government sources telling NDTV that the booster shot that will come in will be the same as the first two vaccines. Government sources at the moment telling NDTV that no mixing of vaccine will take place for booster. So if you got Covishield, the third one will remain to be Covishield. If you got Covaxin, the third will be Covaxin. Remember, the Prime Minister had talked about a precaution dose earlier, but it wasn't clear which dose will that be. परिमल joins us for the very latest. परिमल, काफी दिनों से ये कंफ्यूजन चल रहा था कि क्या मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन्स फाइनली होगी नहीं होगी। अब सरकार को लग रहा है कि वैक्सीन्स मिक्स नहीं करनी चाहिए। देखिए, उसको लेकर कोई स्टडी नहीं है और यही बड़ी वजह होगी जो हमारे सूत्र स्वास्थ्य मंत्रालय के ये बता रहे हैं कि मिक्सिंग ऑफ डोज जैसी कोई बात फिलहाल नहीं है, क्योंकि एविडेंसेस उस तरीके से नहीं है। लिहाजा इसको लेकर एक डिटेल गाइडलाइन भी आ जाएगी। कि मुमकिन है कि डिटेल गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी हो जाए, लेकिन शुरुआती जानकारी ये मिली है कि जिन लोगों ने दो वैक्सीन के डोजेज जो वैक्सीन लिए हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, तो तीसरी डोज जिसको प्रिकॉशन डोज कहा गया है, आमतौर पर बूस्टर डोज भी कहते हैं, तो तीसरी डोज भी सेम वैक्सीन ही होगा, तो उसमें कोई बदलाव जैसी बात नहीं होनी है। साथ में दूसरी अहम चीज ये है कि 9 से 12 महीने के बीच में प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिनको 9 महीने या 9 से 12 महीने के बीच में दूसरी डोज लगी होगी। तो ये प्राथमिकता का आधार भी होगा, लेकिन डिटेल एक गाइडलाइन जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये शाम तक आ जाएगी। तो शाम तक ये क्लियर हो जाएगा परिमल जी कि किस को मिलेगा ये शॉट और कैसे इसका प्रोसेस पूरा होगा। कोविन पर ही वापस जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे कोविन को लेके डॉक्टर हरीश शर्मा जो कोविन चीफ है, उन्होंने कह भी दिया है कि जिसकी शुरुआत 3 जनवरी से होने वाली है, जो किशोर है 15 से 18 के बीच के, तो उन लोगों के लिए ये भी हिदायत दे दी गई कि उनके पास अगर आधार ना हो तो 10वीं के सर्टिफिकेट वो उस पर दे सकते हैं और 1 जनवरी से उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो जैसा सोनल हमें पता है कि 3 के बाद 7 दिन बाद से वो जो बाकी 60+ वाले जो लोग हैं या फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनकी भी शुरुआत होनी है। तो उसको लेकर भी उसी तरीके से वैकल्पिक इंतजाम, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सारा जो जिम्मेदारी है वो कोविन चीफ ही देख रहे हैं, कोविन पे ही सारा कुछ करना होता है। तो उसको लेकर भी एक चीजें आ जाएंगी कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं और कब से आप रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे, उसको लेकर भी जानकारी आ जाएगी। जी परिमल, मैं अगला सवाल आपसे बच्चों के ऊपर ही करने वाली थी, लेकिन आपने ऑलरेडी वो बता दिया है। ये जानना चाहेंगे, बच्चों के लिए अभी 2 ही वैक्सीन अभी इंडिया में अप्रूव हुई है, राइट? एक कोवैक्सिन हुई है भारत बायोटेक की, और ये जाइडस कैडिला जो गुजरात की कंपनी है, उनकी जो 3 डोज की डीएनए वैक्सीन है ज़ाइकोव डी, सिर्फ यही 2 अप्रूव हुई हैं। निश्चित तौर पे यही 2 वैक्सीन है हमारे पास बच्चों को लेकर, और यही दोनों एडमिनिस्टर की जाएंगी बच्चों में, जो जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि 12 से 18 साल के अप्रूवल तो मिला है, लेकिन फिलहाल कहा गया कि 15 से 18 साल के जो किशोर होंगे उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। और डेटा के आधार पे जो एंटागी चीफ है एनके अरोड़ा, उन्होंने भी कहा कि अगर 18 से नीचे में बच्चों की मौत होती है तो सबसे ज्यादा जो मौत देखी गई वो 15 से 18 के बीच देखी गई है। हालांकि ये सवालों के घेरों में भी आया। जो संजय राय है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, ने कोवैक्सीन का ट्रायल को देखा था बहुत नजदीक से, उन्होंने सवाल भी उठाया कि ये शायद जल्दबाजी वाला फैसला है सरकार का, इनको फैसला नहीं लेना चाहिए था बच्चों की वैक्सीन को लेकर, क्योंकि उस तरह के एविडेंसेस नहीं है। और यही बड़ी वजह थी कि एनके अरोड़ा ने डीडी न्यूज पे करा के इंटरव्यू दिया, जिसमें बताया कि क्या कुछ वजह है जिसके बाद 15 से 18 के बीच में वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करने की अंतिम मंजूरी दी गई है, और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो लगने शुरू हो जाएंगे। परिमल, तो एक और सवाल जो आ रहा है कि अगर कोविशील्ड बड़ों को दी जा रही है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बाहर के कई देशों में भी उपलब्ध है बच्चों के लिए, तो क्या इंडिया में कोविशील्ड को कंसिडर नहीं करा जा रहा है बच्चों के लिए? नहीं, अभी उस तरीके के ट्रायल और एविडेंसेस नहीं है। जो 2 वैक्सीन को अनुमति मिलने के बाद ही पूरी प्रक्रिया होती है सोनल, उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया इसके के सामने जो है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी होती है, वो नजदीक से सारे तथ्यों को देखती है। तो इन्हीं 2 वैक्सीन को अभी फिलहाल जो है वो अप्रूवल मिला है, और प्रोडक्शन की बात भी लगातार हो रही थी। जाइडस कैडिला की वैक्सीन की बात करें तो प्रोडक्शन बहुत लंबे समय से हो रहा है, और शुरुआत में हमारी आपकी भी पहले भी चर्चा हुई है, तो हमने यही बताया, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जानकार बता रहे थे कि शुरुआत हम मॉर्बिड बच्चों से करेंगे, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर साफ कर दिया कि 15 से 18 के बीच में बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन, तो वो चीजें पुराने तौर पर खारिज हो जाती है। और तथ्य भी बताए गए कि क्योंकि मौत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है, अगर 18 से नीचे के बच्चों में मौत अगर होती है तो 15 से 18 में सबसे ज्यादा मौत होती है। तो यही वजह है कि शुरुआत वहीं से करने का मन बनाया गया है, वहीं किया जाएगा।